नमस्कार साथियों। अभी पिछले कुछ दिन पहले केंद्र सरकार आर्मी भर्तियों को रद्द करते हुए अग्निपथ योजना के नाम से एक नई स्कीम लेके आई है। उस स्कीम के तहत युवाओं को 4 साल के लिए आर्मी में सेवा करने का मौका दिया जा रहा है। ये योजना का पूरे देश भर में युवा जो आर्मी की तैयारी करे, जो आर्मी में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं, वो युवा लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका सबसे पहले जो विरोध जो है वो ये है कि जब से कोविड लगा है, जब से कोविड की परिस्थितियां निर्माण हुई, तब से उससे पहले जो भर्तियां हुई थी, आर्मी की रैली जो हुई थी, उन आर्मी की रैली भर्तियों के अंदर जिन अभ्यर्थियों ने फिजिकल पास कर लिया है, उन युवाओं की, उन अभ्यर्थियों की अभी तक कोई लिखित परीक्षा नहीं करवाई गई है और जो भर्तियां हुई थी उन भर्तियों को रद्द कर दिया गया। ये सबसे बड़ा विरोध का कारण यही है, क्योंकि जिन बच्चों ने दौड़ धूप करके फिजिकल पास कर लिया, कम से कम उन युवाओं की फ़िक्र तो केंद्र सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात करते हुए उन भर्तियों को रद्द कर दिया है। और दूसरी ओर अग्निपथ योजना लेकर आए हैं, उसमें युवाओं को अग्निवीर के नाम से उनको रिक्रूटमेंट किया जाएगा, उनको रिक्रूटमेंट के माध्यम से उनको भर्ती किया जाएगा। और जैसे पहले जो हुआ करता था, पहले स्थायी नौकरियां दी जाती थी युवाओं को रैली भर्तियों के माध्यम से, आर्मी की उनको जॉइनिंग मिलती थी, लेकिन अब अग्निपथ योजना के माध्यम से उन्हें अग्निवीर के माध्यम से अग्निवीर बनाया जाएगा और 4 साल की उनको नौकरी दी जाएगी। जिसमें सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ट्रेनिंग का जो समय रखा है, वो ट्रेनिंग का समय रखा है 6 महीने का। क्या 6 महीने में एक ट्रेंड सैनिक बन जाएगा, एक प्रशिक्षित सैनिक बन जाएगा? ये सवाल है केंद्र सरकार से। दूसरा, उन युवाओं का 4 साल के बाद में उनका भविष्य कैसा होगा, वो 4 साल बाद में क्या करेंगे? जब वापस रिटायरमेंट के बाद में घर आएंगे तो 4 साल के बाद में वो क्या करेंगे? इन तमाम तरीके के इश्यू है। केंद्र सरकार को इन इश्यूओं पर समाधान करना चाहिए। कोई पेंशन की इसमें स्कीम लागू की गई, अग्निपथ जो योजना, इसमें कोई तरह की कोई पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा, जो युद्ध के दौरान कोई शहीद हो गया तो उनको भी पेंशन का इसमें प्रावधान नहीं है। कोई विकलांग हो गया, दिव्यांग हो गया तो उनको भी पेंशन का अधिकार नहीं। तो ये तमाम तरीके की जो इसमें खामियां हैं, इन खामियों को दूर करना चाहिए। और ये जो युवाओं के भविष्य से जुड़ा, देश की सेना, देश की रक्षा से जुड़ा हुआ जो मसला है, उस मसले को केंद्र सरकार को अतिशीघ्र पूरा करना चाहिए। इन बच्चों के भविष्य को लेकर उन्हें चिंता करनी चाहिए।